आज हम आ गए हैं चलते चलते जनपद अयोध्या फैजाबाद, और ये अब हम पहुंच गए पूरा कलंदर थाना। और पूरा कलंदर जैसा नाम आप सुन ही रहे होंगे, कलंदर सिंह थे। उन्होंने जो है ये अपने ज़मीन पर स्थापित कराया था पूरा कलंदर। ये सामने देखिए निकल रहा है। और ये आज वास्तव में पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरी भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु है। और केंद्र बिंदु आप जान ही रहे हैं कि एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ जो एक घृणित कार्य हुआ है, आज उसमें ये चर्चा का विषय है। और यहीं से आगे करीब 10 किलोमीटर दूर वो भदरसा गांव पड़ता है। भदरसा नाम विकृत हो गया है। पहले इसका नाम, आपको ये भी बता दें ऐतिहासिक विश्लेषण, कि यहीं पर भदरसा क्षेत्र में ही नंदीग्राम पड़ता है। वही नंदीग्राम जहां पूज्य प्रभु भगवान प्रभु श्री राम लला जी के भाई भरत जी, जो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी 14 वर्ष भगवान के इंतजार में। ये वही पावन जगह है। और यहीं भरत कुंड है, जहाँ पर जो है वो स्थान आज भी बना हुआ है। वहीं राम जानकी मंदिर, जो बड़ा स्थान दशरथ महल अयोध्या की जो शाखा है वो स्थापित है। और वहाँ पर 24 घंटे राम भजन होता रहता है, जहाँ प्रभु राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। वही ये नंदीग्राम है। और आज कितने मतलब एक अभिशप्त प्रकरण में आज ये चर्चा का विषय है। और इसमें राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है कि DNA परीक्षण करा लिया जाए, कोई अन्य सबूतों को कलेक्ट करने की बात कर रहा है। सत्य बात कोई नहीं कह रहा है कि एक गरीब और असहाय और बेवा माँ की बच्ची के साथ एक कितना घृणित और घिनौना काम हुआ। ये देखिए भरत कुंड नंदीग्राम का बोर्ड लगा हुआ है। और यहीं पर वो कुंड है, पावन कुंड जो। और ये रास्ता जाता है भदरसा के लिए। वो देखिए नगर पंचायत भदरसा जनपद आपका स्वागत करता है। ये स्थान है। चलिए आप देखते चलिए, ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखिए, ज्योग्राफिकल भी देखिए। और ये लेफ्ट साइड में ये भरत कुंड है। ये देखिए पूरा बहुत आच्छादित है, बहुत सुंदर बन गया है। और ये रमणीक जगह है। अब यहीं से होते हुए हम सीधे अयोध्या के लिए चल रहे हैं। भरत कुंड से अयोध्या 28 किलोमीटर दूर है। अंदर ही अंदर निकल जाएंगे दर्शन नगर होते हुए। और सूर्य जी का जो कुंड है, वहाँ से होते हुए सीधे हम अयोध्या पहुँचेंगे। और श्रावण मेला झूला चल रहा है, उसका आनंद लेंगे। और उसके आनंद में आप भी शामिल होइए। और अब देखिए कि एक राजनीतिक नेताजी को संसद में अयोध्या का परिवर्तन, जो आधुनिक रमणीक परिवर्तन हुआ है, मनोरम, वो नहीं दिखाई दे रहा है। उनको अयोध्या की नालियाँ और अयोध्या की पतली सकरी गलियाँ दिखाई दे रही हैं, जो अब इतिहास का विषय बनती जा रही हैं। उनका वर्णन वो यहाँ पर कर रहे हैं। और एक दहशत फैलाने का प्रयास कुत्सित रूप से चल रहा है। लेकिन भक्तों के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। भक्त भारी मात्रा में आए हुए हैं और पूरा जय जयकार प्रभु श्री राम लला जी का हो रहा है। और अपार भीड़ दर्शनों के लिए उमड़ रही है।
अयोध्या के बारे में एक प्राचीन काल से एक कहावत है कि अयोध्या कभी हारता नहीं है या अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ। तो वो इसी वातावरण के कारण नहीं हुआ, इसी आनंद के कारण नहीं हुआ, इसी ईश्वर ध्वनि जो निकल रही है, इसी तप और बल के कारण नहीं हुआ। जबकि तथाकथित लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे कोई भी कमी नहीं छोड़ी, न युद्ध की और न संहार की, नरसंहार की। भीषण नरसंहार इस अयोध्या की इन्हीं गलियों में हुआ है, जहाँ आज जो है जय जयकार हो रही है। एक दिन यहाँ पर सन्नाटा, दहशत, भय और आक्रांत था। बस आपको भी यही करना है कि कभी ये आनंद कभी खत्म ना हो, ये आनंद उत्सर्जित होता रहे। समझ लीजिए अयोध्या जीतता रहेगा, पूरी दुनिया में जीतेगा। जय जय श्री राम होगी ही। अब चलिए, श्री रामचरितमानस को यूनेस्को ने इस बार दुनिया के सबसे बड़े रजिस्टर में मतलब रजिस्टर्ड कर दिया है। हम तो यही जानते हैं कि ये सीधे सीधे श्री राम लला जी का आशीर्वाद अब पूरे विश्व में व्याप्त हो रहा है। तो चलिए एक बार फिर से बोलिए, जय श्री राम जी की।